हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। घर हो या किचन के काम, उन्हें करते करते हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करें जिससे यही सारे काम हमें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला टिप होने वाला है, ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। जब भी हमें पकौड़े के लिए बेसन चाहिए होता है, तब हम उसे किसी भी चम्मच से बाउल वगैरह में निकालते हैं। हम सभी हाउसवाइफ ऐसा ही करती हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। तो इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे, वो कैसे, ये देखिए। तो हमें बेसन को मिक्स करने के लिए इस तरीका का विस्कर तो चाहिए होगा। तो विस्कर की मदद से हमारा अच्छे से बैटर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हम इस तरीके से चम्मच से निकाल के रखते हैं बाउल में। आपने इस तरीके से निकलना है। ये देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए। बेसन वाली कंटेनर में विस्कर को इस तरीके से डाल देंगे और थोड़ा सा इस तरीके से गोल गोल घुमा लेंगे। और ये देखिए, सारा बेसन विस्कर में निकल के आ रहा है। अब इसको बड़े ध्यान से एक बाउल में डाल देंगे। तो इसी तरीके से आपको जितना भी बेसन चाहिए उतना ही आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी ट्रिक से आपके ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे, आपका काम भी कम होगा और आपका समय भी बचेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरी बार भी निकाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मेरी अगली टिप है नींबू को लेकर। अगर आपके पास नींबू का रस निकालने वाला ना हो तो ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम नींबू को आधा आधा काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बीच में से नींबू को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम नींबू का रस बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। नींबू का रस हम घर में ही रखी हुई चीज़ों से निकालेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ लिया है एक टोंग, जिसे हम रोटी चपाती वगैरह सेकने के लिए यूज़ करते हैं। इसी टोंग से हम नींबू का रस बहुत ही अच्छी तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और नींबू का रस बहुत सारा आसान तरीके से निकल जाएगा। तो बस आप नींबू को इस तरीके से टोंग के बीच में फंसा दीजिए और इसे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सारा जूस इसमें से बाहर निकल कर आ चुका है। तो ये देखिए, हमने आधे नींबू का जूस तो निकाल लिया है, यानी कि आधा नींबू हमने यूज़ कर लिया है। अब जो हमारा आधा नींबू बच गया है उसका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आधा यूज़ कर लेते हैं और आधा हम फ्रिज में रख देते हैं, उससे नींबू सूख जाता है और सड़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नींबू को हम इस तरीके से रखेंगे। जो हमने आधा यूज़ किया वो नींबू है, उसको इसके ऊपर रख के इस तरीके से इसके ऊपर टूथपिक इस तरीके से लगा देनी है। अब ये देखिए, ये नींबू अच्छे से फिक्स हो गया है। अब इसे फ्रिज में रखें, चाहे तो किचन में रखें, ये नींबू ख़राब नहीं होगा, ना ही ये नींबू सड़ेगा और ना ही इसमें स्मेल आएगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी अगली टिप है प्याज को लेकर। जब भी हम प्याज किसी भी चीज़ के लिए काटते हैं, चाहे पराठे हो चाहे सब्जी हो, ये सब काम हम हाउसवाइफ को करना ही पड़ता है। तो जब हम प्याज काट लेते हैं उससे हमारे हाथों में स्मेल रह जाती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, गंदा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। तो हम एक आलू ले लेंगे और आलू को इस तरीके से बीच में से काट लेंगे। अब इस आलू के पीस को हाथों पे अच्छे से इस तरीके से रगड़ लेंगे। आलू का चाहे आप बड़ा पीस ले लें या छोटा पीस ले लें, इस तरीके से आप हाथों पे रगड़ लीजिए। इसके बाद आप आलू को अच्छे से वॉश करके छील के यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप आलू को इस तरीके से यूज़ करके देखिए, आपके हाथों की स्मेल सारी गायब हो जाएगी। एक बार यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी अगली टिप है इस तरह की लीड को लेकर। खाना हमारे घर में रोज़ बनता है और आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कढ़ाई में खाना वगैरह बनाते हैं तो ये जो कढ़ाई का ढक्कन होता है, इसके कोने कोनों में धीरे धीरे खाना इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है। जितना भी हम ऑयल वगैरह मसाले वगैरह यूज़ करते हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं। हम रोज़ इन्हें अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन इनके कोने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं, उन कोनों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता और इसमें धीरे धीरे सारे मसाले जमा होते रहते हैं और ये अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं, जिनके कारण कई सारी बीमारी होने का खतरा भी हो जाता है। क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं उस पर लीड लगा देते हैं, उसमें जो भी भाप बनती है उसकी वजह से जो भी उसमें मसाले वगैरह ऑयल वगैरह जो भी सड़ता रहता है वो सब हमारे खाने में आ जाता है। इसलिए हमें इसकी टाइम टू टाइम सफाई करते रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक लिया है और नमक को इसके किनारे में अच्छे से लगा देंगे। नमक जो होता है वो बहुत ही अच्छे स्क्रबर का काम करता है, क्योंकि नमक के जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे इसके कोने में आराम से चले जाते हैं और इसे हम बहुत ही आसानी से एक ब्रश की सहायता से साफ़ कर सकते हैं। आप कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितनी गंदगी निकल रही है। जैसे जैसे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ वैसे इसमें से येलोपन बाहर निकल रहा है, यानी कि जो भी हमने मसाले यूज़ किए थे इसमें से वो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि जितने भी हमने ऑयल या मसाला जो भी हमारा इसमें सड़ रहा था वो आसानी से बाहर निकल रहा है। और नमक की हेल्प से जितनी भी गंदगी है इसमें सारी बाहर आराम से निकल जाएगी। आप चाहे तो इसमें साबुन या डिटर्जेंट बार का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नमक से ना इसमें एक बार में सारी गंदगी बाहर निकल आएगी। और इसको हम एक बार इस तरफ से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी जो धूल मिट्टी इस पर जमी होती है वो भी अच्छे से बाहर निकल आएगी।
क्योंकि इस पर हम ऊपर से जो भी डिटर्जेंट बार यूज़ करते हैं वो भी इसमें जम जाता है, तो उसे भी हम इसी तरीके से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। लिड को तो हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इनके कोने हम अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप इनके कोने भी अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। तो देखिए मैंने इसे धो दिया है। धोने के बाद ये अंदर से भी कितना क्लीन लग रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो इस तरीके से आप नमक की हेल्प से इसे साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स जरूर पसंद आया होगा। मेरी अगली टिप है मिर्ची को लेकर। अक्सर हम मिर्ची इस तरीके से काटते हैं। वैसे तो हमें मिर्ची को सीजर से काटना चाहिए, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी होती है तो हम इस तरीके से चाकू से काट लेते हैं। और जब हम मिर्ची काट लेते हैं उसके बाद हमें पछतावा होता है कि अब क्या करें, मिर्ची से हाथों में जलन सी होने लगी है। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल छोटी सी ट्रिक बताऊँगी। इससे बचने के लिए आप ले लीजिए हाथों पे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या नारियल वगैरह का तेल ले सकते हैं। अब इस तरीके से हाथों को अच्छे से रफ़ कर लीजिए। हाथों को जब आप अच्छे से रफ़ कर लेंगे उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप कि आपकी हाथों की जो जलन है वो अच्छे से शांत हो जाएगी। बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करके कमेंट जरूर कीजिए। मेरी अगली टिप है इन पुराने पड़े दियों को लेकर। दिवाली चली जाती है, सारे त्यौहार निकल जाते हैं और उसके बाद ज़्यादातर लोग इन दियों का यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर घरों में इन दियों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही स्मार्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसके बाद ना ये बेकार पड़े हुए दिए भी आप बिल्कुल फेंकना पसंद नहीं करेंगे और इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे। और इस ट्रिक को देखने के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। आप लोग भी सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिया है एक पुराना पड़ा हुआ दिया और इसके बीच में मैंने यहाँ कॉटन की बत्ती लगाई है, जिससे हम मंदिर में दिया लगाते हैं, बस वही वाली। और अब हम इसके बीच में इस तरीके से लगा देंगे कैंडल और अब हम इसको माचिस से जला देंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइट चली जाती है और बहुत देर से लाइट आती है, और कई बार क्या होता है कि कई घंटों के लिए लाइट चली जाती है। उसके बाद हम कैंडल को कटोरी में रख देते हैं या कई बार टेबल पे रख देते हैं और कई बार हम उसे ज़मीन पे रख देते हैं और फिर मोम पिघल कर उस पर गिरती रहती है। लेकिन कैंडल को इस दिए में रखने से अब इससे होगा ये कि हमने जो ये कैंडल जलाई है, यह सारी मोम इस दिए में पिघल कर इकट्ठा होती रहेगी और जब ये पूरी मोम पिघल जाएगी, दिए में भर जाएगी, उसके बाद हम दिए को भी यूज़ कर सकते हैं उसे जलाकर। यानी कि हम मोम और इस वेस्ट दिए का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी दियों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल का ट्रिक। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। मेरी अगली टिप है हरी मिर्ची को लेकर। जब भी हम हरी मिर्चें मार्केट से लाते हैं, इन्हें हम फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं और बाहर रखते हैं तो बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो इन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मिर्ची को अच्छे से धो के सुखा लेंगे और इनकी ये डंडियाँ होती हैं इन्हें तोड़ लेंगे। हमें इन डंडियों को धोने से पहले नहीं तोड़ना है, क्योंकि डंडी वाली जगह पर भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, उससे भी मिर्ची बहुत जल्दी खराब होती है। तो हमेशा आप पहले मिर्ची को धो के साफ कर लें, उसके बाद ही इन डंडियों को इस तरीके से तोड़ लें। तो इन डंडियों को तोड़ने के बाद अगर आप मिर्ची को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा लगा लीजिए, ताकि ऑयल का हल्का सा कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से हो जाए। तो इसके बाद आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लीजिए और उसमें टिश्यू पेपर बिछा के मिर्ची को इसके अंदर डाल के ढक के रख दीजिए। इससे आपकी मिर्ची खराब नहीं होगी और लंबे समय तक अच्छे से फ्रेश रहेगी। तो मेरी अगली टिप भी मिर्ची को लेकर है। जब भी हम हरी मिर्च काटते हैं तो 1 या 2 करके काटते हैं, तो उससे हमारे हाथों में मिर्ची लगती है और हाथों में जलन सी होने लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मिर्ची काटने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए हम यहाँ पे एक गिलास ले लेंगे और गिलास हमें इस तरीके का नहीं लेना है, गिलास हमें इस तरीके का लेना है। इस तरह के गिलास की लाइनिंग बहुत तेज होती है। तो इस तरीके से हरी मिर्चों को कोई भी बाउल या पतीले में रख लीजिए और ग्लास से इस तरीके से कट कर दीजिए, हल्का सा इस तरीके से दबाकर, और ग्लास को इस तरीके से घुमा दीजिए। तो अगर आप अचार के लिए हरी मिर्च काट रहे हैं तो उसमें कोई शेप की जरूरत नहीं होती है। तो अगर इसमें कोई छोटी हरी मिर्च हो जाती है और कोई बड़ी हरी मिर्च हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अचार में अगर हरी मिर्चें अलग अलग शेप की होती हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हरी मिर्चें सारी कट गई हैं और इससे ना ही हमारे हाथ खराब हुए हैं और ना ही हमें चाकू की जरूरत पड़ी है। तो अगर आपने हरी मिर्च ज़्यादा काटनी है या उसका अचार बनाना है तो उसके लिए ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हरी मिर्चें कट के तैयार हुई हैं। आप एक बार इस ट्रिक को जरूर यूज़ कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको यूज़ करके आप घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं और आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँ।